उपासना समर्पण योग अध्याय 3 पे 176। बहुत सुंदर विषय चल रहा था कि पात्रता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। तो गुरुदेव कैसे समझा रहे थे कि अगर हमको जीवन में पुरस्कार मिलता है, जिसको भी हम देखते हैं कि ये तो छोटे पदवे से ऊपर पहुंच गए, वो सब उन लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाई है। चाहे हम भौतिक जगत में ही देखें, किसी न किसी तरीके से उन्होंने जो उनके जो संसाधन थे या जो उनको प्राप्त वस्तुएं थी, उसको उन्होंने निखारा संवारा, जिसकी वजह से वो जिस स्थान पे खड़े थे उस स्थान से ऊंचे उठे। तो उसी क्रम में गुरुदेव आगे बोलते हैं कि लोग दूसरों की उन्नत दशा देखते और प्रभावित होते हैं, उसके भाग्य की सराहना करने लगते हैं, उसे परमात्मा का कृपा भाजन मान लेते हैं, उसकी परिस्थितियां तथा समय की अनुकूलता का बखान भी करने लगते हैं। अनेक छोटी तथा ओछी मनोभूमि वाले तो उससे डाह कहते हुए उसके इस सारे वैभव का आधार चालाकी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, ठगी तथा शोषण आदि दुष्प्रवृत्तियों को ही मान लेते हैं। अब देखिए गुरुदेव ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। गुरुदेव बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, मुझे ऐसा लगता है। मनोवैज्ञानिक जिसको नहीं कहते हैं, वो हर एक पहलू को कितने गंभीरता से और कितने डीप में जाके खोलते हैं कि देखिए वो बता रहे कि जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत उन्नत हो रहा है, ऊंचा उठ रहा है, तो उसको देख के प्रभावित होते हैं, उसके भाग्य की सराहना करने लगते हैं कि हाँ जरूर इसका भाग्य बहुत अच्छा, बड़ी कृपा है इसके ऊपर तो भगवान की। अपन सब भी देखिए दैनिक जीवन में ऐसी बातें कर लेते हैं, बड़ी कृपा है इसकी, भगवान की बड़ी कृपा है ना। और ये तो चलो साधारण मनोभूमि वाले जो हैं वो तो ये कह के, जो थोड़े अच्छे से होंगे नॉर्मल से, तो वो तो ये कह देंगे कि हाँ भाई बड़ा अच्छा भाग्य है, हाँ बड़ी कृपा है इनकी परमात्मा की, इनके ऊपर तो देखो कितने फल फूल रहे हैं, कितना बढ़िया इनका सब कुछ ऐसे है वैसे है। और जो थोड़ा और ओछी मनोभूमि के होंगे, थोड़ा सा और नीचे, तो वो तो उल्टा ही सोचेंगे कि हाँ जरूर कोई चालाकी करके इस स्थिति में पहुंचा है, जरूर इसने कोई मक्कारी करी होगी, जरूर कोई भ्रष्टाचार किया होगा, नहीं तो ठगी की होगी, या तो शोषण किया होगा, या कोई गलत तरीके से पहुंचा होगा, है ना। अपन बोल देते ना कुछ गलत मार्ग अपनाया होगा। तो यह तो सामान्यतः मानव मनोवृत्ति की विचित्रता है। अपनी मनोदशा के अनुसार ही लोग दूसरों पर आरोप किया करते हैं। किंतु एक बात सबके लिए सत्य है, वह यह कि जब कोई किसी को किसी क्षेत्र में अग्रस्त देखता है, तो उस स्थिति के लिए स्वयं भी स्पर्धा करने लग जाता है, उस जैसा होने की इच्छा होने लगती है। जैसे जब कोई किसी को उन्नत भवन, विस्तृत व्यापार अथवा सामाजिक सम्मान से प्रसन्न देखता है, तो कामना कर उठता है कि भगवान ऐसा भवन, ऐसा कारोबार और ऐसा सम्मान हमें भी दे देता, और मन ही मन उसके लिए प्रार्थना भी करने लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्या होता है देखिए, एक्चुअली कंपटीशन की भावना भी इसको कह सकते हैं, और या ये कह लें कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं, तो हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, वो उन्हीं से जज करते हैं, फिर उन्हीं से कंपेयर करते हैं। तो क्या होता है, सामान मनोवृत्ति गुरुदेव बता रहे कि सामान साइकोलॉजिकल कैसे लोग की साइकोलॉजी काम करती है, सामान कैसे विचित्र करती है कि अ, एक बात कॉमन क्या बताई गुरुदेव ने कि हम लोग जब किसी को अपने से आगे देखते हैं, तो या तो स्पर्धा करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं, या उनके जैसे बनने की हमारी इच्छा जागृत होने लगती है कि हाँ हाँ चलो अच्छा इनके जैसे हम भी बन जाएं, हमारा व्यापार भी इतना हो जाए, हमारा घर भी इतना बड़ा हो जाए। जनरली सुना है ना, हाँ देखो पड़ोसी का तो ऐसा हो गया, हमारा, हम लोग ऐसे कंपेयर करते रहते हैं। और अगर उनकी कामना ऐसे पूरी हो रही, उनका कारोबार इतना ऊंचा उठ रहा है, तो मन ही मन हम भी प्रार्थना करने लगते हैं, हाँ मेरा भी ऐसा हो जाए। जब वे किसी सफल नागरिक, प्रकांड विद्वान, सम्मानित समाज सेवकों, प्रभावशाली नेताओं, शासन के सूत्रधारों, निपुण गायकों, स्वस्थ एवं बलवान पहलवानों अथवा सुंदर खिलाड़ियों जैसे विशेषता भूषित व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो ईर्ष्या कर उठते हैं कि भगवान ने उन्हें भी ऐसा नेता, शासक, शिल्पी, कवि, विद्वान, कलाकार, गायक, पहलवान अथवा समाज का प्रेरक क्यों नहीं बनाया। पता नहीं कि मुझसे मेरा भगवान क्यों अप्रसन्न है, जो मुझे किसी उन्नत दशा में नहीं भेजता।
ये भी बिल्कुल कॉमन सी थिंकिंग है, हम सभी के अंदर आ जाती है कि जब हम बहुत ऊंचे श्रेष्ठ महामानवों को देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को जिसने किसी भी क्षेत्र में, विभिन्न विभिन्न संसार में तो बहुत से क्षेत्र हैं, गायन ले लीजिए, खेल ले लीजिए, पहलवानी ले लीजिए, समाज सेवा, नेता, नागरिक, विद्वान, हर क्षेत्र में देखिए। पर जब हम किसी को बहुत ऊंचा उठा हुआ देखते हैं तो पहली भावना मन में क्या आती है? ईर्ष्या की। ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो कैसे जब हम किसी को ऊंचा देखते हैं तो हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि नहीं, उसने अपनी क्षमताओं पे काम किया है और वो क्षमताएं हमें ऑलरेडी मिली हुई हैं। जैसे वो पात्रता की बात करते हैं ना कि अरे पात्र, अरे तुम तो बहुत बड़ी पात्र थी इसलिए तुम्हारा ऐसा। कि पात्र तो हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन हमको मनुष्य तन मिल गया था। मनुष्य तन मिला तो सातों चक्र मिल गए, पांचों कोश मिल गए, बुद्धि विवेक सब मिल गया। किसी की बुद्धि कम ज़्यादा ऐसे इसलिए भी नहीं कह सकते क्यों? क्योंकि उसको बढ़ाने और घटाने की जो पावर है वो हमारे हाथ में है। अगर मान ले, जैसे मान लो बचपन में तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर उसको सबको एक एक बराबर चाकू दे दी गई, ठीक है, एक समान धार की, या किसी की मान लो थोड़ी कम धार भी थी। पर अब धार तेज करने की पावर सबके पास है। जो जितना घिसेगा वो अपनी चाकू को, अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने हथियार को उतना अच्छा, उतना पैना बना लेगा। जो जितना डेली घुसेगा उसको डेली बढ़िया से मांजेगा, डेली उसको सेट करके रखेगा। ठीक है, तो ये तो अपनी ट्रिमिंग पर है कि हम उसको कितना बढ़िया से ट्रिम कर लेते हैं, कितना बढ़िया से सेट करके रखते हैं। जो जितना अच्छा सेट करेगा वो उतना अच्छा यूज़ कर पाएगा अपने हथियारों को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे कि लेकिन आम जनता ऐसा नहीं कर पाती। आम जनता का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो जाता है कि हम किसी की उन्नति, किसी की अच्छाई, किसी महामानवों को देख के क्या करते हैं? जलने कूदने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत से लोग तो पता है डिप्रेशन में आ जाते हैं और भगवान से मनी मन प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान जी आपने उसको ऐसा दिया, मुझे नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत। भाग्य को कोसने लगते हैं। ये सब बहुत कॉमन सी बातें हैं जो अपन सब ने कभी ना कभी तो की होंगी। पर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये रोने से, दूसरे से कंपटीशन करने से, दूसरे के साथ जलन करने से तो मेरी उन्नति नहीं होने वाली। मान लो हम बैठ के कंपटीशन कर भी ले, हाय हाय कर भी ले, जलन कर भी ले, तो ऐसा करने से क्या आपको वो चीज़ या वस्तु या वो पदवी या जो भी आप देख के बहुत उत्साहित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, वो प्राप्त हो गई? नहीं हुई ना। तो प्राप्त तो एनीवेज आपको तभी होगी जब आप स्वयं पे काम करोगे, और उनको भी तभी हुई है जब उन्होंने स्वयं पर काम किया है। उन पे भी कोई अनुदान वरदान नहीं बरसे हैं। ये गुरुदेव बताने का प्रयास करें। उन्होंने, यहाँ कर्मफल का सिद्धांत चलता है। उन्होंने भी आज नहीं तो पूर्व में, यानी नहीं तो कभी तो कुछ कर्म किए थे जिसकी वजह से उनको ऐसा मिला है। तो वो हम भी कर सकते हैं, वो हम भी अपनी पात्रता विकसित करके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। पर बजाय वो सोचने के कि हम अब स्वयं पर काम करें, अपने आप को विकसित करें और जो भी मनोवांछित चीज़ें हैं वो प्राप्त करें, हम ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, देखिए आगे। खेद का विषय है कि ऐसे बाल बुद्धि वाले लोग किसी का वैभव, विशेषता अथवा गुण देखकर प्रभावित तो हो लेते हैं, स्पृहा, ईर्ष्या अथवा सराहना तो कर लेते हैं, लेकिन जो तात्विक बात, मूल आधार है, उसकी ओर न तो दृष्टि डालते हैं और न उस पर विचार करते हैं। ऊपर ही ऊपर दृष्टि डालकर चकित, चमत्कृत, प्रभावित, प्रसन्न, दुखी होकर जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। उनकी कामना, स्पर्धा अथवा स्पृहा भी वहाँ उठती और दफन होती रहती है। वे दिन में सैकड़ों बार इन बातों से प्रभावित होते, कामना करते और अपनी दशा पर तरस खाकर रह जाते। ऐसे उथले दृष्टिकोण वाले जीवन भर तरसते तो रहते हैं, किंतु अंतकाल तक न तो कोई उन्नति कर पाते हैं और न सफल ही हो पाते हैं। आकांक्षाओं का वेग और उनकी आपूर्ति, यह भी अजीब दंड है जिसे भोगते हुए ऐसे बावले व्यक्ति जिंदगी पूरी करने पर विवश होते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, वही बात कि खेद, खेद इस बात का है कि ये बाल बुद्धि लोग हैं। बाल बुद्धि मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जैसे गेम खेलने गए या कुछ करने गए तो झगड़ा हो जाता है ना बच्चों का आपस में, देखा होगा। वैसे ये लोग भी हैं, एक दूसरे को देख के अच्छा कभी खुश हो गए, कभी लड़ने लगे, कभी कंपटीशन करने लगे, कभी ईर्ष्या द्वेष करने लगे। पर अंत तक जीवन में
कि आखिरी समय तक उनकी यही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चलता रहता है। वो इससे ऊपर नहीं उठ पाते। तो गुरुदेव का जो पीड़ा है ना, वो ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये सारी वृत्तियाँ उठ रही हैं तो क्यों उठ रही हैं और ये और वो। मतलब वृत्तियाँ उठ रही हैं, पर अपने को ये भी तो विज़डम प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि विवेक प्रयोग करना चाहिए कि यार ये वृत्ति उठी, मैंने उससे कॉम्पिटिशन भी कर लिया, ईर्ष्या भी कर ली, पर इससे मुझे मिला क्या? क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। और उल्टा मेरी अभ्यास ईर्ष्या करने का, कंपटीशन करने का या विकृत चिंतन रखने का, ये अभ्यास और प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि अब मैं नित्य निरंतर वैसा ही कर रही हूँ। तो अपने जीवन के आखिरी समय तक मेरा वही अभ्यास बना रहा, तो मैंने स्वयं पे तो कभी काम ही नहीं किया। और ये सुर दुर्लभ मनुष्य तन जो इतना सुंदर मिला था कि चलो इसकी पात्रता का विकास करके अपने कर्म को ठीक करें, अपने जन्म जन्मांतरों को ठीक करें। आज के कर्म आगे फल देते, है ना? या अभी तत्कालीन कुछ अच्छे से करो तो तत्कालीन भी देते हैं भौतिक जगत में, तो पुरुषार्थ करने पर। तो गुरुदेव का यही पीड़ा है कि जिसे भोगते हुए ऐसे बावले व्यक्ति जिंदगी पूरी करने पर विवश होते हैं, और फिर जब वो सफल नहीं होते और अपनी आपूर्ति या जो उनकी जितनी आकांक्षा है, जितनी इच्छा है, वो सब एज इट इज़ हृदय में लिए हुए बस जीवन कंप्लीट कर लेते हैं। अब वो जो पेंडिंग आकांक्षा है उसको जीने के लिए और अपनी दुष्वृत्तियों को साफ करने के लिए फिर बार बार वो जन्मना मरना, ये सब चलता ही रहता है उनका। क्यों? क्योंकि जब अवसर मिला था तब तो उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। तो ऐसी क्षिप्र एवं अनस्थिर कामनाओं वालों को चाहिए कि वे दूसरों की महनीय दशाओं से प्रभावित होकर ईर्ष्या अथवा स्पर्धा करना छोड़ अपनी स्थिति में संतोष करें। यही उनके लिए हितकर एवं कल्याणकारी मार्ग है। अन्यथा यदि वे उन्नति करना चाहते हैं, ईश्वरीय प्रसादों एवं पुरस्कारों के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ऊपरी दृष्टिकोण को त्याग कर किसी की उन्नति के पीछे निहित उन आधारों को देखें, अध्ययन करें और अपनाएं जो अमुक व्यक्ति को इस प्रहणीय अवस्था में पहुंचाने में सहायक हुए हैं। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम लोगों की अनिस्थिर टाइप की कामना है, अनिस्थिर कामना कैसी होती है? बस किसी को ऊंचा देखा और मन में उठी और उसके बाद फिर अपनी दुष्प्रवृत्तियों में लग गए, है ना? उनसे जलन करी, ईर्ष्या करी, कंपटीशन किया, उसके बाद अपने ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे, फिर अपना कुछ जो भी उल्टा पुल्टा हैबिट्स हैं उसमें लगे हुए हैं। तो ये क्या है? इच्छा तो उठ रही है पर अनिस्थिर है। अरे भाई, अगर तुमको मान लो किसी को देख के इच्छा उठ भी रही तो काम करो कि चलो हम भी उसमें वो महामानव या इतने इस श्रेणी पे पहुंचा है तो उसने इतना पुरुषार्थ प्रयत्न किया है, हम भी पुरुषार्थ प्रयत्न करके पहुंच जाएंगे। तो अगर इस तरीके की कोई प्रेरणा उठती है तब तो कल्याणकारी है। कि आपको किसी को देख के ऐसी प्रेरणा कि हाँ हम भी ऐसे बने, और फिर आप उस क्षेत्र में कुछ करने लग जाएं और अपने आप को फिर स्वयं वैसा बना ही ले, तो कोई बात है। अब थोड़ी देर के लिए प्रेरणा हुई, लेकिन फिर वो थोड़ी देर में वो तो कंपटीशन वाली प्रेरणा थी, वो तो गायब हो गई, फिर तो हम अपनी फिर से दुष्प्रवृत्तियों में लग गए। तो फिर ये बात ठीक नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ये आपके जीवन को, आपके दृष्टिकोण को, ईश्वरी प्रसाद, पुरस्कार, उन्नति, ये सब आपका फिर पीछे छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस आधार को देखकर, जिसकी जिसकी वजह से परमात्मा हमको ये सारी चीज़ें देते हैं, या जिसकी वजह से उस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें मिली हैं, वो हमने डेवलप ही नहीं की अपने अंदर। तो आज अपन यहीं तक लेते हैं। गुरुदेव क्या समझा रहे थे आज हमें कि पात्रता के अनुसार पुरस्कार मिलता है, लेकिन पात्रता विकसित करने में हम स्वयं पे काम करें। ठीक है? दूसरों को देख के हम प्रभावित होना कोई बुरी बात नहीं है। निश्चित ही हम गुरु क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम गुरु को देख के प्रभावित हुए कि हाँ हमारे गुरुदेव ऐसे, हमारे गुरुदेव वैसे, हमारे गुरु की कृपा। लेकिन सिर्फ प्रभावित होके बैठ जाना, तो हमारे गुरु जो कह रहे हैं क्या हमने वो किया? या गुरु जो कहना चाहते हैं कि तुम ये बन जाओ, क्या वो हम बने? या किसी भी महामानवों को जब हम देखते हैं, अच्छे सिंगर को, अच्छे गायन करने वाले को, अच्छे पहलवान को, अच्छे वक्ता को, तो उनसे इम्प्रेस तो हुए और थोड़ा कंपटीशन भी किया, अच्छा भी किया, लेकिन उनके जैसा बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या उसके लिए कोई प्रयास किया? अगर नहीं किया, और ये ऐसे जो वो पानी में बुदबुदे नहीं उठते, तो बस पानी में बुदबुदे की तरह ये सारी चीज़ें हुई और फिर शांत हो गई, फिर हम अपने पुराने ढर्रे में लग गए। तो ये सुर दुर्लभ मनुष्य तन वेस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ भी अपग्रेड नहीं किया हमने अपनी टेक्नोलॉजीज को। ये मनुष्य तन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नोलॉजी है। इसको हर बार जब जब आना है तो इसको अपग्रेड करते जाना है, अपग्रेड करते जाना है, अंदर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सबको। पर किया क्या? नहीं किया।
निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग में ही फंसे रह गए। तो इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं कि हम इन विकृतियों से ऊपर उठे और जब भी किसी को देखकर प्रभावित हों तो क्षणिक प्रभावित न हो। अगर कोई कामना, इच्छा अगर हृदय में उठ भी रही है संसार से संबंधित या जैसे अध्यात्म से संबंधित, तो उसमें जी जान से फिर जुट जाए। तो माँ गायत्री से यही प्रार्थना करेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव सात्विक जिज्ञासाएं उठ रही हैं, जीवन में कामना इच्छाएं उठ रही हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए माँ गायत्री हमें शक्ति, बल, बुद्धि, विवेक प्रदान करे। तो हम सीधी कर ले, दोनों हाथ गोदी में, भावना करें सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।